जिस प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है, उस रिश्ते की जड़ें हमेशा मजबूत होती हैं। वैसे भी कहते हैं, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपका लाइफ पार्टनर बन जाए तो वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ गंगा सागर बॉन्ड ऑफ ट्रू लव। फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज वॉच देम फर्स्ट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। आखिर कब करेंगे अपना प्यार कन्फेस? 3 साल हो चुके हैं दोनों को साथ में। इनको भी पता नहीं चला कि ये वक्त कैसे निकल गया। एग्जाम के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां थी। सब अपने अपने घर जाने को तैयार थे। गंगा भी बल्लभगढ़ जा रही थी, पर सागर वो अपने घर नहीं जा रहा था। उसकी अपने फादर से कुछ खास बनती नहीं। हमें भी हमेशा कभी ना कभी ऐसा कोई इशू रहा ही होता है। माँ से बहुत प्यार करता है, पर पापा से कभी भी वो बॉन्डिंग नहीं रही। वो अक्सर गंगा से कहा करता था कि जब मुझे मेरे पापा के वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। महंगे कपड़े दिए, टॉयज दिए, महंगे महंगे गैजेट्स लाकर दिए, सब कुछ, पर कभी भी अपना वक्त नहीं दिया। वो कभी भी समझ ही नहीं पाए कि मुझे ये गैजेट्स, ये कपड़े, जूते, ये सब नहीं, उनकी ज़रूरत थी। उनके प्यार की, उनके समय की जरूरत थी। खैर, ऐसा कई बार होता है कि हम समझ ही नहीं पाते, या कहिए कि समझना नहीं चाहते कि हमारे अपने हमसे आखिर चाहते क्या हैं। हम उन्हें वो देते हैं जो हम उन्हें देना चाहते हैं। गंगा तो जा रही थी और सागर के ऑलमोस्ट सारे ही फ्रेंड्स जा रहे थे। सागर ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर गंगा के बिना ये दिन कैसे बिताएगा। वैसे तो दोनों ही अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल अश्योर्ड थे, पर मैं ही पहले क्यों बोलूं? ये ईगो दोनों को ही हमेशा रोक लेती थी अपने प्यार का इजहार करने से। दोनों को ही पहले दूसरे के बोलने का इंतजार था। गंगा चाहती थी कि पहले सागर बोले, और सागर चाहता था इस पहले बोलने के चक्कर में इंतजार और ईगो कभी कभी कुछ रिश्ते बनने से पहले ही तोड़ दिया करता है। गंगा निकलने को तैयार थी। उसने ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट और उसके ऊपर शॉर्ट डेनिम जैकेट डाली हुई थी। तुमने वो ब्लू कुर्ती क्यों नहीं पहनी? सागर गंगा से पूछता है। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। तुम एथनिक में थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती हो। ओ, तो तुम ये कह रहे हो मिस्टर मुंबईकर? हाँ, तो इसमें मुंबई कहाँ से आ गई? अच्छा चलो, अब मैं निकलती हूँ वरना बहुत लेट हो जाऊंगी, गंगा ने कहा। सागर का मन किया जैसे वक्त को वहीं रोक दे और गंगा को कहीं जाने ही ना दे। गंगा, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ? इसी बहाने पापा से भी मिल लूंगा, सागर ने बहुत एक्साइटेड होकर पूछा। तुम मेरे साथ? बट मैंने तो पापा को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, गंगा ने थोड़ा सोचते हुए कहा। अरे, मैं बेस्ट फ्रेंड हूं तुम्हारा, कह देना पापा से। तुम बेस्ट फ्रेंड हो? हाँ तो क्यों, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती? हाँ, बेस्ट फ्रेंड ही हो तुम, और कौन हो सकते हो, गंगा ने चिढ़ते हुए कहा। एक दिन इससे बुलवा कर ही रहूंगी, उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया, बाय। 1 सेकेंड, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, सागर ने उसे रोकते हुए कहा। अब क्या है? ये पेंडेंट, देखा है ना तुमने इसे? हाँ, पर ये पेंडेंट तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ये तो तुम्हारा लकी चार्म है, राइट? हाँ, ये वो अकेली चीज है माँ की दी हुई जो मेरे दिल के इतने करीब है, क्योंकि इसमें मेरी और माँ की फोटो है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखो। ये पेंडेंट बचपन से मेरे पास है और सच में मेरे लिए बहुत लकी है। गंगा,
मैंने हमारे बारे में मेरी माँ को सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया है मतलब? गंगा ने पूछा। मैडम ज्यादा बनो मत तुम। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूं, तुम सब समझती हो हमारे बीच क्या है। तुम तो बोलने से रही, मुझे पता है तुम मेरे ही बोलने का वेट कर रही हो। मैं लड़की हूं, पहले क्यों बोलूं, यही सोच रही हो ना तुम। गंगा की तो जैसे धड़कनें ही रुक गई। वो हड़बड़ाहट में रूम से बाहर निकल जाती है तो सागर पीछे से आवाज लगाता है, ओ मेरी फ्यूचर वाइफी, अपना बैग तो लेती जाओ। और गंगा की तो जैसे जबान ही सिल जाती है। फ्यूचर वाइफी, सीरियसली, ये कैसा प्रपोजल था यार। न रोज, न लड़का घुटनों पे बैठा, ना कोई गिफ्ट्स लाया। ऐसे कौन प्रपोज करता है मिस्टर सागर। वेल, अब देखना ये है कि गंगा मैडम कैसे रिएक्ट करती हैं, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके देन, कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है गंगा कैसे रिएक्ट करेगी। इफ यू लाइक द स्टोरी, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वो घंटी भी बजा देना। ओके देन, टेक केयर, बाय।